वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शान रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा पाकिस्तान टीवी। कुछ 40-45 साल से ऊँटों के ऊपर सामान को जो है वो घरों में या फिर मार्केटों में जो है वो शिफ्टिंग करने का जो सिलसिला है वो अभी तक जो है वो जारी है। और ये ऊँट के पीछे एक रेड़े के ऊपर जो है वो सामान रखकर दूर दराज इलाकों में शिफ्ट किया जाता है। दौर जो है वो बदल चुका है। अब लोग जो है वो लोड रिक्शा वगैरह या पिकअप वगैरह या जो डाले हैं मजदा वगैरह हैं उनको तरजीह देते हैं, लेकिन ये आज भी अपने ऊँट और ये रेड़े के ऊपर सामान जो है वो शिफ्ट करते हैं। शुरू से रज़ाबाद का ये जो इलाका है, यहाँ पर ऊँट और ये रेड़े के ज़रिए जो सामान शिफ्ट किया जाता है, एक किस्म का ये अड्डा है। यहाँ पर शुरू से यहीं पर है, पूरे फैसलाबाद में ये मशहूर है, एक ही जगह पर। हाँ, यही रज़ाबाद आपको मालूम होगा कि वक्त बदल गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जानवरों की जगह मोटर्स, मशीन, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोग अब लोडर रिक्शा के ज़रिए या पिकअप के ज़रिए जो है वो सामान को शिफ्ट करते हैं। तो आपके काम के ऊपर इन चीज़ों का क्या असर, यानी कि पहले की निस्बत अब काम कम हो गया होगा? अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन ना हमारा बेनिफिट ये है कि हमारी जो रेडियाँ हैं ना वो अंदर चली जाती हैं, गलियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जहाँ पे डाले नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते। तो हम साथ में लेबर भी देते हैं काम करने के लिए। सामान हमारे पास एक्सपर्ट बंदे होते हैं, वो सामान ऊपर चढ़ा भी देते हैं, दूसरी मंजिल पे, पहली मंजिल पे उतार भी लेते हैं और सामान को खराशी में नहीं आने देते। कहीं के मिसाल के तौर पर अगर यहाँ से आप कोई किसी भी नज़दीकी कोई 10-15 किलोमीटर के फासले पर कोई सामान किसी ने लेके जाना है, तो लोडर और पिकअप वाले मिसाल के तौर पर किराया लेते हैं 1000 रुपया, तो आपका किराया और आपके चार्जेस क्या होते हैं? हमारा किराया जो है ना, यानी कि वो मजदूरी पे डिपेंड करता है, काम पे जितना काम हो उस तरह का रेट होता है। यानी कि तकरीबन ऊपर से सामान उतारना, ऊपर ही चढ़ाना दोबारा पहले फ्लोर पे, तो फिर उस बंदे भी जाते हैं 4-5, तो उन्हों को भी पैसे देने होते हैं और जो हमने भी लेने होते हैं बीच में से किराया। लेकिन हमारा लोड यानी कि डालने से ना ठीक पड़ जाता है किराया में, यानी मुनासिब जितना डाला लेता है ना, डाला शहर टू शहर 4500 रुपये लेता है, हम 4500 रुपये में मजदूर भी दे देते हैं। सही। और आप सिर्फ शहर के अंदरून ही सामान वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं या शहर से दूसरे शहर भी, मिसाल के तौर पर नज़दीकी जो भी समुद्री है, चनियोट है, भवाना, इधर भी सामान जाता है? नहीं, बस शहर के अंदर। अच्छा, कभी आपकी ज़ाहिर सी बात है, इंसान है तो जहन में तो आता है कि ये ऊँट देकर हम या ये काम शिफ्ट कर लें, कोई डाला वगैरह ले लें, कोई पिकअप ले लें, कोई इस तरह से आपके माइंड में आता है ख्याल कि हम अपने काम को शिफ्ट कर दें? हाँ जी, आता है, क्यों नहीं आता है, पर कोशिश जारी है, लेकिन अल्लाह पाक देगा। अल्लाह पाक के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक देगा डाला भी। ये जो रेडी है ना, इसका चलान वगैरह ट्रैफिक से ना बंदा बच जाता है, जितना मर्जी ओवरलोड कर लो, इशारे पे ब्रेक लगाओ ना लगाओ, लेकिन हमें कोई वो चार्जेस नहीं पड़ते। डाले की परेशानी है, जहाँ पे भी खड़ा कर लिया 5-4 हज़ार का नुकसान लग जाता है। यहाँ पर रोड के ऊपर ज़ाहिर सी बात है, रोड के ऊपर आपके जानवर भी हैं, रेड़े भी हैं, तो आपको जो है वो वार्डन पुलिस की तरफ से भी कोई मुश्किलात का सामना होता होगा? जी, वार्निंग वालों ने एक मरतबा हमारे पे केस कर दिया, ठीक है, रोड ब्लॉक का पर्चा भी हुआ है हमारे पास। तो कमेटी वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी तंग करते हैं आके, और ये जो पार्क वाले हैं PHA ये भी तंग करते हैं। बहुत से चैलेंजेस हैं आपके सामने, जैसे मिसाल के तौर पर चारा की जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट है, फिर उसके अलावा शहरदारी है, पुलिस वर्कर भी आपको तंग करते हैं, उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं हिम्मत के साथ, उम्मीद के साथ अपना हलाल रोज़गार कमाने, और माशाल्लाह आपके चेहरे से मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी मुतमईन भी नज़र आते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? यानी कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, कभी कभार परेशान भी हो जाता है, लेकिन अब फिर भी लगे हुए हैं, स्टिल मेहनत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन काम बहुत अच्छा है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। यानी कि एक रेडी पे ना 4-4, 5-5 घरों के चूल्हे जलते हैं। यहाँ पर एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि पुराने वक्तों में जो है वो जब शादी ब्याह वगैरह होता था या फिर कोई भी इवेंट लोगों का होता था जहाँ पर इकट्ठे करके लोगों ने जाना होता था, तो जैसे आज के दौर में लोग वैगन, बस या इस तरह से गाड़ी करवाते हैं, तो पुराने दौर में ऊँटों के ज़रिए बग्गी लेके जाया करते थे और उस बग्गी में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बैठ जाया करते थे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो बग्गी खड़ी है, और इसके बारे में अली भाई से पूछते हैं कि आज भी जो है लोग जो है वो इस बग्गी के ज़रिए अपने इवेंट वगैरह जो है वो करते हैं अटेंड के नहीं। अच्छा अली भाई, ये जो बग्गी है ये कितने अरसे से यहाँ पर खड़ी है? ये हमारे पास हो गए 10 साल। तो इस बग्गी का क्या सीन होता था पहले? लोग इस बग्गी के जरिए अब भी जाते हैं इस पे, यानी कि मेहंदियाँ, शादियाँ, बरातें। अच्छा, अब भी लोग इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल करते हैं लोग, शौकीन तौर पे ले जाते हैं। मेहंदी के फंक्शन भी अटेंड होते हैं इस पे, पार्टी, स्कूल पार्टी भी अटेंड हो जाती है। इनके स्कूल में जो पार्टियाँ होती हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी और स्टेज के लिए भी ये जाती है।
जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ अली भाई मौजूद है, इन्होंने मुझे बताया कि हम तकरीबन कोई 35-40 साल से जो है वो इस काम से वाबस्ता हैं और शुरू से लेकर अब तक हम यहीं पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इस काम में इनको बहुत से चैलेंजेस भी हैं, बहुत सी परेशानियां भी हैं। जाहिर सी बात है चूँकि अब दौर जो है वो बदल चुका है और जानवरों की जगह मशीनरीज वगैरह आ चुकी हैं, तो इनको बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये चेहरे से मुतमईन है और हर मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से, दलेरी से कर रहे हैं। और सबसे एक जो ज़बरदस्त बात इनके अंदर मुझे नज़र आई है वो ये है कि इनका यकीन बड़ा पुख्ता है मेहनत के ऊपर, अपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर, कि जिस शख्स ने मेहनत करनी है, जिस शख्स ने तवक्कल अल्लाह ही करना है, वो फिर इन मुश्किलात से नहीं घबराता, वो फिर हालात से नहीं घबराता और अपने अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करता चला जाता है। तो मेरी अपने तमाम नौजवानों से और देखने वालों से गुजारिश है कि ज़िंदगी में हालात उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को जो है वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। और जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करके घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ हलाल ज़रूर देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत लाज़मी डालता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शान रसूल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मेरा पाकिस्तान टीवी।